इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निरपक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अधिक तेज व अधिक धीमा बोलने के प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन दिया। हम संतुलित बोलना ज़्यादा उचित बताया। महाराज श्री, क्या इसमें यानी अधिक कम व संतुलित आवाज़ बोलने से सांसों द्वारा या जीव हिंसा में कोई फर्क पड़ता है क्या? कृपया समाधान करें। इसमें अनेक प्रकार की स्थितियां हैं। जब हम शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर जो बोलने की स्थितियां बनती हैं, शरीर को उतने ही एक्सरसाइज करना पड़ती है। और एकदम तेज बोलने से हमारे जो बोलने के तंतु हैं, नसें हैं, वो एकदम फूलती हैं। और फिर एकदम धीमा करने से वो एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे जो निरंतर बोलने वाले गायक होते हैं, वक्ता होते हैं, उनके स्वर तंत्र पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी एकदम अधिक और एकदम धीमा बोलने वाले लोगों के संबंध में ज्योतिष शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। अधिक तेज बोलने वालों का नेचर किस स्वभाव वाला है और जो बिल्कुल धीरे बोलते हैं उनके नेचर अलग अलग ढंग के नेचर बताए। और इस आवाज़ के माध्यम से निर्णय किया जाता है कि यह व्यक्ति किस नेचर वाला है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी एक प्रकार के इसका भविष्य क्या है, इसका अतीत क्या है। तो आवाज़ के माध्यम से भी पहचाना जाता है। और रही बात हिंसा आदि के संबंध में, तो हिंसा आदि के संबंध में भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जोर से बोलने पर वह शब्द वर्णाएं वायुकाय आदि को ज़्यादा बाधित करेंगे, धीमे बोलने वाले कम करेंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो अतिरिक्त धीमा बोलते हैं, बिल्कुल ही नहीं बोलते, तो उनके लिए अच्छा नहीं माना गया, शुभ नहीं माना गया, ऐसा मानना चाहिए। तमो से अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम जान सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं? हम कैसे पहचाने कि हम सम्यक दृष्टि हैं? कृपया समाधान। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तो यही पहचान कही कि वह व्यक्ति अपने आप में विश्वास करे कि मेरा गुरु सच्चा है, मेरा देव सच्चा है,
मेरी जिनवाणी सच्ची है और खोटे देव साथ गुरु को हम जानते हैं और उनसे दूर रहते हैं, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। अपने आप को सम्यक दृष्टि माने बिना वो बात बनेगी नहीं। यदि प्रतिमाधारी अपने आप को प्रतिमाधारी नहीं माने तो फिर वो चर्या कैसे पालन करेगा। मैं मुनि होकर के अपने आप को मुनि नहीं मानूंगा तो फिर खड़े होकर हार क्यों लूँगा। जब मैं हार को जाऊं तो मुझे मानना पड़ेगा मैं मुनि हूँ, मुझे खड़े होकर हार लेना है। जब अंजलि में हार लूँ तो मुझे मानना पड़ेगा मैं मुनि हूँ, अंजलि में हार लेना है, पात्र में नहीं। जब मैं उठूँ तो मुझे पीछे की तरफ ध्यान जाता है, इसका अर्थ है मुझे मानना है कि मैं मुनि हूँ। अपने आप को यदि जैन श्रावक सम्यक दृष्टि नहीं मानेगा तो फिर उसकी क्रियाएं कैसे बनेंगी। सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं हूँ ये केवली भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप की चर्या पालन करना है तो हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना ही पड़ेगा। जब तक जो जिस क्लास में पढ़ता है उसको ये मालूम नहीं हो कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ तो वो उस क्लास की किताब का अध्ययन क्यों करेगा। तो मानना यही चाहिए कि आपका सच्चा देव साध गुरु है और उसके निर्देशन पर आप अपनी जिंदगी की चर्या करते हो तो सम्यक दृष्टि मान के चलना चाहिए। मुंबई से राहुल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल जो भक्तांबर थेरेपी रोगों को दूर करने के लिए चल रही है उसमें भक्तांबर जी के 48 श्लोक वाले यंत्र जी को मंगवाकर अभिषेक करना, फिर उस जल को पीना, क्या यह अभिषेक स्त्री कर सकती है और ये किस प्रकार? पहली बात ये जो अतिवाद चल रहा है यही सबसे बड़ी विडंबना है। किसी भी चीज की कोई भी क्रिया को थोड़ा प्रभाव ना हो जाए तो लोग उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। लोगों को थोड़ा भक्तांबर की महिमा पता चली तो फिर जिस चीज का माल, जिस चीज बाजार में अच्छी बिकने लग जाए तो समझ लेना उसका नकली माल बनना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार भक्तांबर पाठ श्लोक को मान्यता ज्यादा मिली तो लोगों ने भक्तांबर माठ का दुरुपयोग करने लगे। कई लोग गंडा ताबीज बनाने लगे। जैनागम में कहीं नहीं लिखा कि भक्तांबर का गंडा ताबीज बनाओ। जैनागम में कहीं नहीं लिखा कि उनका यंत्र का अभिषेक करके पीना चाहिए। है ही नहीं, ऐसा कहीं है ही नहीं। जैन दर्शन का बिल्कुल निषेध है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं ये अतिवाद कहलाता है। इससे भक्तांबर की महिमा बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, क्योंकि धीरे धीरे वह प्रभावकारी खत्म हो जाएगा। कई बार शांति धारा का लोग अभी गंधोदक पिलाने लगे थे। मैंने इसको बार बार मना किया कि नहीं, गंधोदक लगाया जाता है, पिलाया नहीं जाता। इसलिए यह जो यंत्रों को पिलाने की जो परंपरा है यह जैनागम सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। इसका परिणाम ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है और इसके लिए बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ लगाना ही काफी है। ऐसा गांधीधाम गुजरात से सरिता जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, केवली भगवान अमूर्तिक द्रव्य को कैसे जानते हैं? क्या किस प्रकार हम लोग ज्ञान के द्वारा जानते हैं इसी प्रकार जानते हैं या इसके अलावा? कृपया समाधान करें। प्रत्येक द्रव्य में एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है और प्रमेय का अर्थ होता है वो किसी न किसी ज्ञान का विषय जरूर बनता है। ऐसा एक भी द्रव्य दुनिया में नहीं है जो किसी न किसी ज्ञान का विषय ना हो। तो जब प्रमेयत्व गुण बैठा हुआ है और जीव में जो ज्ञायक शक्ति बैठी हुई है उस ज्ञायक के माध्यम से जानता है। और ज्ञायक का अर्थ ज्ञान गुण से, तो ज्ञाता जो है ज्ञान दर्शन गुण जो है उससे जानते, इंद्रियों से नहीं जानते। अपन लोग भी ज्ञान दर्शन से ही जानते हैं। इंद्रियां तो एक खिड़की हैं। जैसे अपन कमरे के बाहर देखेंगे तो आंख से ही देखेंगे, लेकिन खिड़की बंद है तो नहीं दिखेगा। तो ये आंख कान इंद्रियां तो खिड़की हैं, बल्कि जाननहारा तो हमारा जो मति सुत ज्ञान है भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं। केवल ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए जैसा अपन जानते हैं वो ऐसा ही जानते हैं। फर्क इतना है कि वो प्रत्यक्ष विशद पूर्ण जानते हैं। अपन लोग अविशद अपूर्ण जानते हैं और इंद्रियों के आश्रित होकर जाते हैं। अपन इंद्रियों का आलम्बन लेते हैं और परोक्ष रूप जानेंगे।
अविशद जानेंगे, स्पष्ट नहीं जानेंगे और पूर्ण नहीं जानेंगे। सर्वज्ञ भगवान पदार्थ को विशद रूप से और पूर्ण रूप से साक्षात सीधे ज्ञान से जानते हैं, ऐसा जानना चाहिए। दमोह से सुभाष जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री भावपूर्वक एक पूजन करने से मैं ज्यादा पुण्य लगता है या कोरम यानी सामूहिक पूरा पूजन करने से ज्यादा पुण्य लगता है? कृपया समाधान। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज एक माला मैंने फेरी लेकिन मेरा मन मात्र एक बार नमोकार मंत्र में लगा, 107 बार तो मेरा मन लगा ही नहीं, तो क्यों ना अच्छा हो कि मैं एक बार ही नमोकार मंत्र पढ़ लिया करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा सोचो 108 बार पढ़ने पर एक बार में लगा तो 1008 पढ़ने में एक माला पूरी होगी, ऐसा लगाओ। जबकि आप 108 में तुमने कहा एक बार में लगा, तो अब आप 1000 माला फेरिए तब एक माला पूरी हो जाएगी। और यदि आपने एक बार ही पढ़ा है तो अब कितने में लगेगा आपका मन लगने का? 108 में एक बार में लगा तो एक बार पढ़ने में शायद नाम में भी मंत्र लग जाए, नमो में भी लग जाए तो मुश्किल है। तो ऐसा मत जमाओ। आपका एक पूजा में मन लग रहा है, 2 पूजा करने का समय ज्यादा हो जाएगा। 5 मिनट का आपने एक पूजा में मन लगाया। हाँ, यदि आपका ये हो कि 2 पूजा करने में 30 मिनट लगते हैं और यदि एक पूजा को ही हम 30 मिनट तक आराम से करें तो कर सकते हो, क्योंकि आपने 30 मिनट का शुभ उपयोग के लिए समय दे दिया। पूजाएं तो इसलिए ज्यादा बताई जाती हैं जिससे तुम जल्दी जल्दी घर ना भाग जाओ, जितना समय लगाओ। वस्तुतः पूछा जाए तो पूजा तो इतनी है, उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, बस यही पूजा है 8 द्रव्य की, सही। लेकिन इतनी पूजा करके तुम चढ़ा के भाग जाओगे। तो तुमसे कहा नहीं, थोड़ी जयमाल पढ़ लो, पूजा कर लो, फिर जल्दी भाग जाओगे तो उन्होंने कहा स्वस्ति पाठ और पढ़ लो, परमर्शी और पढ़ लो, विनय पाठ और पढ़ लो। तो आपका शुभोपयोग का टाइम बढ़ाने के लिए, क्योंकि गृहस्थ का बहुतायत समय अशुभ क्रियाओं में जाता है, अशुभ योग होता है, वो मंदिर से जाने के बाद क्या करेगा? अशुभ कार्य करेगा। इसलिए जितना अधिक शुभ उपयोग बढ़ सके, शुभ क्रियाओं बढ़ सके, इसलिए आइटम बढ़ा दिए जाते हैं। तो आप निर्णय करें, यदि आपको 2 पूजा करने में आध घंटे लगता है और आप एक पूजा में ही आध घंटे अच्छे से करोगे तो आपको 1 घंटे की एक पूजा करने की अनुमति है। और आपको 2 पूजा करने में 30 मिनट लगते हैं और एक पूजा करने में 15 मिनट लगते हैं, तो 15 मिनट करने आप चले जाओ तो गलत है, आप 2 करिए, जिससे 30 मिनट आपका हो जाना चाहिए। आपका सुपयोग का काल बढ़ना चाहिए, चाहे आप धीमा करके बढ़ाओ, चाहे चिंतन के साथ बढ़ाओ, अथवा 2 पूजा करके बढ़ाओ। सोडाला जयपुर से सतीश काला, इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम मंदिर जी में अभिषेक पूजन करते समय अगर लघु शंका या कोई बाधा आ जाती है, उस समय वापस शुद्ध होना कठिन लगता है, तो मध्य में पूजन छोड़ने में दोष लगता है? कृपया समाधान करें। अब ये मजबूरी है, क्या परिस्थिति रही क्या नहीं रही, उसका प्रायश्चित आदि तो करना ही पड़ेगा। यदि संभव हो सके कि दोबारा कर सको तो ठीक, नहीं हो सकता है तो किसी अन्य व्यक्ति से कह देना चाहिए, भाई मेरा जो विस्तार था विसर्जन पूजा आदि का, इसको आप विसर्जन कर देना, क्योंकि आप लोगों की आपसी व्यवहार की क्रियाएं चलती हैं। तो यदि तुम नहीं कर पाए तो दूसरे से करवा दो, भाई दूसरा कर लेगा, लेकिन विसर्जन हो जाना चाहिए। और यदि फिर भी यदि आपका विकल्प आता है तो बाद में आपको प्रायश्चित आदि करके उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। गोटे गांव से अभिषेक जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या विग्रह गति में भी कर्मों का बंध होता है? यदि होता है तो कैसे? बराबर होता है, क्योंकि वहां पर कार्मण का योग विद्वान है, और कार्मण का योग विद्वान है तो योग जहाँ है और कसाय का उदय है, कोई ना कोई कसाय उदय में है, तो कसाय और योग दोनों उदय में होने से बंध तो वहाँ बराबर होता है। बहुत सारी प्रकृतियों का बंध होता है, अलग अलग, नरक जाने वाले को अलग, देव जाने वाले को अलग, एक इंद्री में जाने वाले को, सबको कर्मों का बंध बराबर होता रहता है। क्योंकि विग्रह गति में भी ज्ञान तो काम करता ही है, कर्म का उदय तो बना हुआ है, और जब कर्म का उदय है तो परिणाम भी है, परिणाम है तो बंध भी है। ऋषिकेश उत्तराखंड से वंदना जैन, इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री है कि किसी कार्य के होने में 6 द्रव्यों की भागीदारी होती है, परंतु कर्मबंध जीव को ही क्यों होता है? कृपया समाधान। भागीदारी 6 द्रव्यों की होती है, मिलता तो सबको है। 6 द्रव्य, 4 द्रव्य उदासीन होते हैं। उन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं है, वो तुम्हारे पार्टी में आए नहीं हैं, उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें उनकी जरूरत थी। इसलिए 4 द्रव्य तो शुद्ध हैं, उदासीन कारण है। पुद्गल द्रव्य निमित्त बनता है तो पुद्गल पर रिएक्शन होता है, क्यों नहीं होता? जब पुद्गल जीव को बांधता है तो उसको भी तो बंधना पड़ता है। मान लो जीव के लिए उसने 100 साल के लिए बांध दिया, तो 100 साल तक के लिए वो कर्म वर्गणाएं भी कोई दूसरे द्रव्य में परिणमन नहीं कर पाई, वे भी बंध गए, उनको भी बंद होना पड़ता है। तो पुद्गल वर्गणाएं भी, पुद्गल में भी जब जीव का निमित्त पाते हैं तो पुद्गल वर्गणाओं को भी बंधना पड़ता है। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम पर्णम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी पर्णम दी। ऐसा पूज्यवर कुंद भगवान ने रखा कि जीव जब पुद्गल का निमित्त बनता है तो पुद्गल में भी विभाव परिणमन होता है, और पुद्गल जब जीव का निमित्त बनता है तो जीव को होता है। तो जीव और पुद्गल दोनों में अपने अपने स्वरूप से दोनों को च्युत होना पड़ता है। 4 द्रव्य चूंकि शुद्ध हैं, वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, किसी का कुछ बनाते नहीं, इसलिए उनमें कोई रिएक्शन अपने द्वारा नहीं होता। जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री ऐसा कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि विमान से सिद्धशिला की दूरी 1 बाल बराबर है, ऐसा मैंने ग्रंथों में भी पढ़ा है, तो क्या ये सही है? या ध्वजदंड से सिद्धशिला की दूरी 12 योजन है, ये सही है? कृपया उचित मार्गदर्शन। 1 बाल बराबर नहीं, 12 योजन वाला सही है। सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है उसकी ध्वजा से सिद्धशिला की दूरी 12 योजन है, 1 बाल प्रमाण नहीं। वो आपके सुनने में, पढ़ने में आपका बन सकता है। 1 बाल तो वहाँ पड़ता है मेरू पर्वत की जो चूलिका है, और सौधर में इंद्र के विमान का जो इंद्रक विमान है, उसके बीच में 1 बाल की दूरी है, ना कि सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धशिला में 12 योजन ही ठीक है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी जैन गड़ाकोटा और तैयार हैं कि श्रीमती शशि विजय जी जैन विनायका नीमच। माइक दो भाई। नहीं है। नीरज कुमार जी जैन सुभाष नगर जबलपुर, वो भी नहीं है। राकेश जी जैन जल्दी लीजिए, नाम लिखवा के फिर आप लोग गायब रहते हो, अच्छी बात नहीं है ये। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि घायल पशु पक्षी अगर अपन ये घर में लाए और जब वो ठीक हो जाए तो उसे अपन छोड़ सकते हैं, तो कौन सा दोष लगेगा कि नहीं लगेगा दोष? आप उसको क्यों लाए घर पे? घायल है इसलिए महाराज जी। यदि वो आया है तो उसके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था करिए। घायल है। हाँ घायल। हाँ, यदि औषधि करके उसको बराबर औषधि करके बीमारी दूर करके उसको ऐसे सुरक्षित स्थान पर छोड़िए जहाँ से उसकी जिंदगी बच जाए, कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं होगा। ठीक, नमोस्तु। शशि विजय जी जैन के बाद तैयार हैं श्री चेतन कुमार जी जैन गुड़गांव। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। सकल जैन समाज सुभाष नगर की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि हम नवयुवकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जैन धर्म का परचम संपूर्ण विश्व में लहराए? जैन धर्म कोई कपड़े की ध्वजा नहीं है जो हम किसी स्थान पर जाके फहरा दें। जैन धर्म एक आचार और विचारों का मापदंड है। आचार विचार ही इसकी ध्वजा है। युवाओं को अपने आचार और विचार इतने शुद्ध रखना चाहिए कि जिनके आचार और विचार को देखकर दूर से ही व्यक्ति पहचान ले, लगता है यह जैन है। यही सबसे बड़ी ध्वजा है।
एक दिन मैंने कहा था, आप जैन हैं बिना बोले परिचय क्या? आप जब पानी पीते हैं तो आप छन्ना लगा के पिएंगे तो नियम से व्यक्ति कहेगा लगता है आप जैन हैं। कहीं सभी लोग रात्रि में भोजन कर रहे हैं और आपने कहा नहीं मैं रात्रि में नहीं खाऊंगा, तो तुरंत कहेगा लगता है आप जैन हैं। आप किसी होटल में कहीं प्लेन में आदि में जा रहे हैं, उन्होंने भोजन की बात पूछी तो कहना आलू प्याज नहीं होना चाहिए, तो वो तुरंत पूछेगा कि आप क्या जैन हैं? तो जैनियों की जो पहचान है आचार और विचार। हमारे आचार यदि शुद्ध हैं तो यही जैन दर्शन का परचम है, यही ध्वजा है और यही प्रभावना है। हर व्यक्ति को यही करना चाहिए, क्योंकि पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा है न धर्मो धार्मिक कई बिना। धर्म कहीं दुनिया में बाजार में नहीं बिकता, धर्म कोई आकाश से नहीं आता, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं रहता। तो जो जैन युवक हैं, जैन लोग हैं, वे अपने जीवन में जो आचारों को अपनी आत्मा की पर्याय बनाएं और उस आत्मा की पर्याय बना करके धर्म को धारण करें, तो सारी दुनिया तुम्हें धर्मात्मा के रूप में जानेगी। यानी धर्मात्मा बन जाना ही धर्म की पहचान है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। शशि प्रभा जी, शशि विजय जी जैन, प्रतिभा जी जैन गड़ाकोटा और तैयार रहेंगे चेतन कुमार जी जैन गुड़गांव। चेतन कुमार जी खड़े हो जाएंगे। मेरे हृदय के आधार, मेरे जीवन के आधार हृदय में विराजमान गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जब हम अजैन मित्रों से चर्चा करते हैं तो उन्हें कैसे समझाएं कि जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा नहीं है, उनको कैसे जैन धर्म का परिचय दें कि वो समझ सकें कि जैन धर्म केवल एक लक्षण होता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे हम बता सकते हैं स्पष्ट रूप से। सबसे पहले आप अपने गुरु से चर्या बताइए कि हमारे गुरु की जो चर्या होती है वो संसार में किसी की नहीं मिलती। केश लुंचन है, दिगंबरत्व है, स्थिति भोजन है, एक टाइम भोजन पानी करने के जो 28 मूल गुण हैं, एक वो बता सकते हैं। दूसरा अपने आराध्य को लेकर बता सकते हैं कि आराध्य जो है दोनों में अंतर कितना है। जैन दर्शन का आराध्य अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है। अभी माइनॉरिटी का जब केस चला तो मेरे पास बहुत सारे वकील लोग आए, तो उन्होंने पूछा कि कोई महाराज ऐसा कोई ठोस आप बताइए जिससे कि मजिस्ट्रेट तुरंत समझ जाए कि दोनों में बेसिक अंतर है। तो बहुत सारे पॉइंट हमने बताए। एक किताब तैयार कराई डॉक्टर रमेश चंद्र जी जैन ने, जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं करके एक किताब लिखी। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही किताब लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कि यह है विशेषताएं। सांगानेर से प्रकाशित हुई, बहुत लोगों में चर्चित हुई किताब। तो वकील ने पूछा मुझे एक पॉइंट, मैंने कि सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान को चढ़ाया हुआ वस्तु प्रसाद हो जाती है, पावन पवित्र हो जाती है, और जैन दर्शन में भगवान को चढ़ाने के बाद वो निर्माल अशुद्ध और अछूत हो जाती है। बेसिक अंतर सबसे बड़ा यही है, क्योंकि इस अंतर में जमीन आसमान का अंतर है। एक को चढ़ाने के बाद प्रसाद बन रहा है और एक को चढ़ाने के बाद निर्माल बनता है। एक व्यक्ति वहां खाता भी नहीं, छूता भी नहीं, और एक यहाँ जब चढ़ाते हैं तो भगवान खुद उसका भोग लगाता है। जैन दर्शन में उसको वो ग्रहण भी नहीं करते, क्षुधा से रहित है। जैन दर्शन के भगवान क्षुधा तृषा आदि दोषों से रहित हैं। संसार का ऐसा कोई भगवान नहीं है जो भूख प्यास से रहित हो, कोई भगवान नहीं। संसार में हर संप्रदाय के भगवान होते हैं, लेकिन भूख प्यास से कोई रहित हो ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। और जैन दर्शन के भूख प्यास आदि सबसे रहित होते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। तैयार रहेंगी। एक और है, जो सुमेरु पर्वत है या अकृत्रिम चैत्यालय है, ये भी पुद्गल से ही बने हैं, और पुद्गल का स्वभाव पूरण और गलन है। तो क्या ये क्षय को प्राप्त होते हैं या इनमें कोई पूरण गलन होता है? यथा दो शब्द दिए आपने ना, स्वयं का उत्तर स्वयं में पूरण गलन। गलन है तो पूरण भी है, ऐसा नहीं कि गलन ही गलन होता हो। अकृत्रिम चैत्यालयों में उत्पाद व्यय होता है
अनंत अनंत परमाणु 9 कर्म क्रिया की परिसातन क्रिया कहलाती है। निरंतर अनंत अनंत परमाणु मेरु में से निकलते जाते हैं और अनंत अनंत परमाणु नए आते जाते हैं। अकृत्रिम प्रतिमा हो, अकृत्रिम पहाड़ हो, अकृत्रिम विमान हो, सूरज चंद्रमा हैं, इनमें भी उसी प्रकार की वर्णनाएं आती हैं, उसी प्रकार की परमाणु निकलती जाती हैं। पूरन और गलन दोनों स्वभाव वाले होते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी शास्त्री मंडावरा। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, अनुत्तर विमानों के लिए विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित ये नाम आए हैं, वही नाम 4 द्वारों के लिए भी आए हैं। तो क्या उसका द्वारों का और अनुत्तर विमानों का या नाम से समान होने का कुछ उल्लेख मिलता है कहीं पर समानता का? शब्दों की पुनरावृत्ति होती ही रहती है, लेकिन क्रम भी सेम है। उज्ज्वल नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर कहा कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और शब्दों का जो समीकरण है वो संख्यात है। ऐसे असंख्यात जम्बूद्वीप हैं, असंख्यात लवण समुद्र हैं, असंख्यात कालोदरी समुद्र हैं। स्वभाव सबका अलग है, नाम तो परिवर्तित होते ही रहते हैं। नाम की मैचिंग तो बहुत होती है। जयंत वैजयंत किसी व्यक्ति के नाम भी होते हैं। 2 मुनिराज भी प्रसिद्ध हुए, जयंत और वैजयंत। अपराजित भी नाम हुए। वर्तमान युग में कई राजाओं के नाम अपराजित थे, जयंत थे, वैजयंत। तो ये नाम है। उसके साथ जो टाइटल लगा जयंत वैजयंत अपराजित, वहाँ विमान रखा है और यहाँ द्वार रखा है। तो जब शब्द लग गया, विशेषण लग गया कि यह द्वार है इस नाम वाला, तो फिर वो उसमें भेद बन जाएगा। नामों की समष्टि, नामों की समानता तो बहुत बहुत स्थानों पर मिलती है, पर उसका विशेषण देखो। यदि द्वार लिखा है तो वैजयंत द्वार लेना चाहिए, विमान लिखा है तो फिर विमान लेना चाहिए, ऐसा माना चाहिए। सुनील जी शास्त्री और उसके बाद तैयार रहेंगी हीरा जी जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार जयवंत हो। महाराज श्री, आज वर्तमान में कुछ साधु इस प्रकार से कहने लगे कि आरिकाओं की नवदा भक्ति नहीं होती है, उनकी पूजन, पाद प्रक्षालन। तो हमारा प्रश्न यह है कि फिर मूलाचार में इस प्रकार से हम किस बात को समझें कि जिन वो कहते हैं कि नवदा भक्ति पूरी नहीं होती हो, आहार ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान में आज एक शाम को एक आरती का प्रकरण चलता है बड़े बड़े विधानों में, महाआरती। वो हाथी और बैंड बाजों के साथ घर से आरती ले जाते हैं और पांडाल तक आरती ले जाते हैं और फिर शाम को वहां पर आरती करते हैं। तो इसमें दोनों में क्या सही है, क्या पहली बात तो नवदा भक्ति का उल्लेख मुनियों के लिए ही आता है। आरिकाओं के लिए, इलक शुल्लक के लिए ये पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। इनके लिए नवदा भक्ति का उल्लेख किसी भी आगम शास्त्र में नहीं लिखा। पूरे आगम शास्त्रों में जब भी मुनिराज आहार को गए तो यही लिखा है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार उन्होंने दिया। किसी भी प्रथमानुग ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आरिका को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। आहार की चर्चा तो है, आहार लेने की चर्चा है, देने की चर्चा है, लेकिन किसी भी आगम में कहीं दिखा दीजिए जहां लिखा हो श्रावक ने नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दिया और मुनिराजों के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, ये लिखा है। बनी नहीं सकती क्योंकि उनका पंचम गुण स्थान है। आप देखिए, समोषण में देख लीजिए, आरिकाओं को श्रावकाओं के कोठे में बैठाल दिया, मुनिराजों को श्रावक के कोठे में नहीं बैठाला। मुनिराज पुरुष हैं कि नहीं और श्रावक भी पुरुष है कि नहीं है, तो दोनों को एक कोठे में बैठाल देते, मुनिराज को, श्रावक को। लेकिन आरिकाओं को स्त्रियों के कोठे में क्यों बैठाला, श्रावकाओं के? यदि आरिका का श्रावक से अलग कोई पद होता तो अभी ठीक है, अभी तो तुम कह सकते हो पक्षपात है, परंपरा है। साक्षात भगवान महावीर स्वामी ऋषभदेव के समय आरिकाओं के लिए श्रावकाओं के साथ बैठाल दिया। वहीं आरिका बैठी है, वहीं चक्रवर्ती की रानी बैठी है, वहीं साधारण श्रावका बैठी है, वहीं नौकरानी भी बैठी है, जितनी श्रावकाएं सब वहीं बैठी हैं और आरिका भी उसी में बैठी है। ये क्या बताना चाहते हैं महावीर स्वामी? और इसमें सारे आचार्य एक मत हैं। आरिकाओं को जब बैठने का स्थान दिया तो श्रावकाओं के कोठे पे बैठाल दिया, श्रावक की बराबरी पे बैठाल दिया।
कोई विशेष में इसमें मत नहीं है, ना कोई पंथ की बात है, ना कोई परंपरा की बात है, सब आचार्य एक मत है इसमें। और मुनिराजों के लिए जब कहा गया तो मुनिराज के लिए अलग से स्थान दिया गया, कोठा दिया गया। इसलिए नवधा भक्ति जो है मुनियों के लिए ही मान्य होती है। स्त्री पर्याय एक तो परिग्रहवान है, जहां जहां परिग्रह है वहां वहां भक्ति नहीं हो सकती, नवधा भक्ति नहीं हो सकती। अर्घ देना अलग चीज है, अर्घ तो राजा को भी दिया जाता था। लोग कहते हैं कि फलाने यहाँ अर्घ गई तो उन्होंने अर्घ दिया, अरे अर्घ तो राजा को भी दिया जाता है। अर्घ का अर्थ होता है किसी वस्तु को भेंट करना, अर्घ अलग। लेकिन अर्घ दे करके आहार कराया, कोई आर्यिका किसी राजा के आहार करने गई, नगर में गए तो वहां राजा ने उनको अर्घ दे करके आहार कराया, उनको अभिषेक पाद पे अभिषेक करा के आहार करा, बन नहीं सकती। और दूसरी बात, जब आर्यिका आहार मतलब नवधा भक्ति मान लोगे तो जब 3 दिन 4 दिन वो अशुद्धि में होगी, उस अशुद्धि में भी पूजा होगी क्या? जिस स्थिति में शरीर छूने लायक नहीं है, उसकी परछाई देखने लायक नहीं है, दूसरों के लिए बात करने की जरूरत नहीं, कोई वस्तु छूने नहीं देते, मंदिर की सीमा में जाने नहीं देते, तो फिर उस समय 3 दिन वो पूजा कैसे होगी? फिर उस समय आहार कैसे करेगी? जिस अशुद्धि के समय कितनी आज ग्रस्तों में भी तुम लोग यहाँ उसको छूते नहीं हो, मंदिर में नहीं जाने देते, परछाई नहीं पड़ने देते, भगवान के गुरु के दर्शन करने तक का निषेध है, जिनवाणी छू नहीं सकती। ऐसी दशा में 3 दिन पूजा कैसे बनेगी? अब वो 3 दिन आर्यिका रहेगी कि नहीं रहेगी? क्यों भाई, उसको आर्यिका माने कि नहीं कि हर महीने में 3 दिन दीक्षा खत्म, 27 दिन की आर्यिका, वो आर्यिका रहेगी कि नहीं? गुणस्थान रहेगा कि नहीं? पर उस अवस्था में पूजा कौन करेगा? पुरुष का तो जाने का मना ही है। तो व्यवस्था नहीं बन सकती। परिग्रह के सद्भाव होने पर स्त्री पर्याय की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां नवधा भक्ति, जिस आर्यिका को, जिस स्त्री को अशुद्ध दशा में छूने का और दर्शन का निषेध है, उस दशा में उनके पाद प्रक्षालन करके गंधोदक लेगा? आप विचार करें, सारी दुनिया, एक आप ग्रस्त लोग हैं, सामान्य रूप से अशुद्ध दशा में जो अच्छे कुलीन घर हैं, क्या चौके में जाते? नहीं जाते। आपके चौके में, हमारे में नहीं, महाराजों के नहीं जाते, नहीं जाते। आप घर वाले जो लोग हैं ना, आप लोग, उनके चौके में जाने की मनाही है। अब ऐसी आर्यिका के 3 दिन पाद प्रक्षालन कैसे होगा? और पाद प्रक्षालन नहीं होगा, नवधा भक्ति नहीं होगी, तो वो आहार कैसे करेगी 3 दिन? सब आर्यिकाओं को पहले 3 दिन के उपवास कराओ, क्योंकि बिना नवधा भक्ति के आहार नहीं। अभी आपने कहा नवधा भक्ति के बिना आहार कैसे, तो 3 दिन नवधा भक्ति कराएं, पाद प्रक्षालन, उस अवस्था का गंधोदक कौन लेगा? ऐसी अशुद्ध दशा के समय पाद प्रक्षालन करके गंधोदक कौन लेगा? पादाभिषेक कौन करेगा? कौन उसकी पूजा करेगा? कौन अर्घ चढ़ाएगा? और किस समय आर्यिका शुद्धि में है कि अशुद्धि में, इनकी अशुद्धि का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कोई नियत नहीं रहता। कोई एकदम नियत, अनियत भी तो हो सकता है, कभी भी अशुद्धि हो जाती। कितने दिन, कई लोग महाराज कहते हैं हमारे महाराज जी 25 दिन से हम मंदिर दर्शन करने रहे। हमने 25 दिन, तो अब मुझे पता नहीं है कि मामला क्या है। तो बोले इनके यहाँ एक ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो फिर 25 दिन तक क्या होगा? कई बार इनकी अशुद्धि का टाइम बढ़ जाए तो उस समय आर्यिका आहार करेगी कि नहीं करेगी? और नवधा भक्ति कौन करेगा? और उस दशा में जो नवधा भक्ति करेगा उसका क्या होगा? और ऐसी दशा में जो अपनी पूजा भक्ति कराएगा उसका क्या होगा? ऐसी अशुद्ध दशा में आर्यिका अर्घ चढ़वावे, अपने पाद प्रक्षालन करावे और पूजा करावे, तो उस आर्यिका का क्या होगा और जो करेगा उसका क्या होगा? ये तुम खुद स्वयं विचार लो। मैंने तो बता दी, ये सांप है, ये लाठी है, अपनी तो 14 है। सीधी बात है। ये आपको दोनों सामने रख दिए, आप लोग खुद गृहस्थ लोग विचार करो, आपको खुद जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आगम में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब कौन करता है कौन नहीं करता है, इस पचड़े में मैं नहीं पड़ता हूं। हम तो इतने ही कहेंगे, आगम में कहीं इस बात की कोई चर्चा नहीं है। 9 कोटि शब्द का जो प्रयोग आता है, तो 9 कोटि का अर्थ नवधा भक्ति नहीं लेना। 9 कोटि का अर्थ होता है मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से 9 कोटि की शुद्धि। नवधा भक्ति अलग है और 9 कोटि से शुद्धि अलग है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में बताओ तो सही, एक कहानी बता दो कहीं लिखी हुई किसी आगम में कि फलानी आर्यिका को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया। अब तुम कहो निषेध कहाँ लिखा?
हर चीज का निषेध नहीं लिखा रहता। किस किस चीजों का निषेध नहीं करें? कौन कौन सी चीजों का निषेध करोगे? कहां लिखा कि मंदिर में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? कहां लिखा? मस्जिद में नमोकार मन नहीं पढ़ना चाहिए? कहां लिखा? ये सब अपनी अपनी परंपराएं को लिखने की जरूरत ही नहीं है। कान नहीं देखते हैं, ये तो मैंने कहीं लिखा सुना नहीं। कान नहीं देखते हैं ऐसा कहीं लिखा? तुम सुनो, देखा तुमने? नहीं। कहीं लिखा कि हमने ऐसा लिखा हुआ बताओ? कान नहीं देखते हैं। नहीं। कान सुनते हैं, ये तो मैंने देखा है, लेकिन कान नहीं देखते हैं, कान नहीं खाते हैं, कान नहीं बोलते हैं, ऐसा कहां लिखा? कहीं नहीं। तो फिर मान लिया जाए कि ऐसा नहीं लिखा है तो कान देखते भी हैं, कान खाते भी हैं और कान बोलते भी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा। आजकल लोग पूछे कहां लिखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए? अरे भाई, नई चीजों का विधि कथन कर दिया जाता है, निषेध कथन कहां तक करेंगे? इतना कह दिया, कान का किसका कार्य है? कान का काम क्या है? सुनना। सुनना फिर देखना, कहीं लिखा तो नहीं कान नहीं देखते। अपने आप निकल रहा है कि सुनते हैं, इसका अर्थ कान देखते नहीं है। इसलिए ये सब बातों पर विचार करना चाहिए। दूसरी ये सब चीजों को मैं ज्यादा प्रसंग इसलिए नहीं उठाता हूं, कोई समझने को तैयार है नहीं। लोग अपनी अपनी परंपराएं अपने अपने हट करके बैठे हैं, आगम की बात को कोई समझना नहीं। इसलिए तुमने प्रश्न कर दिया, मधुमक्खी के चित्तों को छेड़ दिया और अब बार सब चालू हो जाएगा। बहुत दिन से थोड़ी शांति थी बेटा, तूने निकाल दिया। हाँ, चलो अच्छा हुआ। मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि 2-3 महीने में यदि कोई व्हाट्सएप नहीं आता तो मुझे भी पेट में गैस बनने लग जाती है। तो कोई आ जाए तो अच्छा रहता है। चलो अब आज आ गया तो कम से कम 2-3 महीने के लिए मटेरियल आ जाएगा। अगर है तो तू संस्थान के ही निकालेगा तो सही कुछ ना कुछ। हाँ, दूसरा महाराज जो बुंदेलखंड में जो विधान वगैरह होते हैं, हाँ, इनमें कोई बाधा नहीं। ये आरतियों के संबंध में प्रभावना है, घर से द्रव्यवादी ले जाने की प्रभावना के अंग कहलाते हैं। इनका कोई निषेध करने की आवश्यकता नहीं। नाना प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें यदि आरती का शुभ कार्यक्रम होता है अच्छा ही है, और हाथी का प्रयोग होता है, ये सर्वश्रेष्ठ है। हाथी जब तक धार्मिक कार्यों के काम आता रहेगा तभी तक बेचारा जिंदा है। जिस दिन लोग उसका काम लेना छोड़ देंगे उसी दिन हाथी मर जाएगा, लोग मार डालेंगे। इसलिए लोगों ने कहा ट्रैक्टर से खेती करना ठीक है। आज सबसे बड़े हत्यारे वो हैं बैलों के, जिन्होंने बैलों से खेती करना बंद कर दिया। बैल से खेती करता था, उसको वो मारता था। अरे मारना क्या बात होगी? यदि उसको मारना बुरा लगता तो बैल को खोल देने के बाद वो घर पे क्यों आता? कहीं भाग जाना चाहिए। अरे भाई, जितना बैल को मारता है इतना तो पिता, बेटा गलती करता है तो बेटे को भी मारता है, बेटा गलती करता है तो थप्पड़ बेटे को भी मार देता है। तो ये उसका बाप बेटे का संबंध था, एक किसान करता है। इसलिए हाथी का जितना प्रयोग बैठने काम आ रहा है, मैं तो कहता हूं कोई काम भी नहीं हो तो फोकट में हाथी भी कार्यक्रम में बुलाओ, जिससे जगत में हाथी जिंदा बने रहेंगे। नहीं तो जिंदा हाथी लाख का और मरा, ये कहानी आती है। लोग क्यों जिंदा रखेंगे? मरने के बाद उसके पैसे अच्छे आते हैं, लेकिन लोग इसलिए जिंदा रखते हैं क्योंकि वो कमाई का साधन है। ऋषभदेव बहुत बड़े अवध ज्ञानी थे गृहस्थ अवस्था में। उन्होंने इनकी सवारी क्यों बताई, घोड़े की, हाथी की, बैल की? वो नहीं जानते थे कि इसको तकलीफ होगी। वो जानते थे तकलीफ होगी लेकिन इसकी जिंदगी बची रहेगी। इसलिए इन पालतू जानवरों के लिए करने। और जो चीजें देखो आज गाय काम में आती है, बताइए, रोजों के लिए सरकार ने नियम बना दिया, किसी का खेत उजाड़ो उसको मार डालो, गोली मार दो, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। तो ये संसार स्वार्थी है, तभी तक वस्तु को रहेगा, उसकी उपयोगिता बनी रहना चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, होते रहना चाहिए। हीरा जी जैन के बात होते रहेंगे। श्री रमेश कुमार जी जैन, गदिया गांधी धाम। मम जीर्णोद्धारक गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि वर्तमान में आज विधवा स्त्रियां जो अधिक उम्र की हैं इतना श्रृंगार करती हैं कि लगता ही नहीं है कि वो विधवा है या सधवा है, तो उन्हें कोई दोष लगता है क्या?
नमोस्तु। आगम के अनुसार कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि वैधव्य होने के बाद सफ़ेद साड़ी पहनना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वैधव्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार की उपेक्षा करना चाहिए। मात्र इतना लिखा है कि उसको अति रागान्वित शरीर में नहीं पहनना चाहिए जिससे दूसरे लोग उससे आकर्षित हों। सौभाग्य के जो चिन्ह हैं, सुहाग के, उन चिन्हों को लोक रूढ़ी के अनुसार बंद कहा है। सुहाग के जो चिन्ह हैं लोक परंपराओं से त्याग देते हैं, लेकिन उसको सामान्य रूप से, क्योंकि आज कोई यदि उन चिन्हों के साथ रहती है, कितने लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं, कितनी उसकी उपेक्षा करते हैं, दूर से देखते ही कह देते अरे भाई वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए विधवा होगी, उसको दूर से ही करते हैं। तो आज का युग जिस प्रकार से विधवाओं की उपेक्षा, विधवाओं का शोषण, विधवाओं की घृणा दृष्टि से देखने के कारण से महिलाओं ने ये परिवर्तन किया कि कम से कम अनजाना व्यक्ति तो मेरी उपेक्षा ना करे। जो जानता है यदि वो वेशभूषा वैसे पहन लेती है तो अनजाने लोग भी उपेक्षा करते हैं, अनजाने लोग भी उससे घृणा करते हैं। तो कम से कम इतना तो हो जाए कि अनजाने लोगों में तो उनकी उपेक्षा ना हो। और दूसरी बात है, विधवा के लिए मैंने एक दिन कहा था, किसी ने कहा महाराज ये विधवा स्त्री आ गई। मैंने कहा अच्छा। बोले क्यों? बोले इसका पति मर गया। तो मैंने ठीक है। मैंने कहा ये मत वो जो विधवा स्त्री आ गई, ये माता जी आ गई कि उनकी बेटा जिंदा है। तो बेटे की मां तो अशुभ नहीं है। एक पुरुष का मर जाने पर स्त्री अशुभ हो गई, लेकिन एक बेटे की मां तो अशुभ नहीं है। मां का हाथ लगवा लो, मां मान करके उसके साथ व्यवहार करो, मत करो स्त्री मान करके। यदि किसी का पति मर गया है तो उसको विधवा स्त्री मान के व्यवहार मत करो। एक बेटे की मां है और बेटा जिंदा है, और बेटे की मां हमेशा पूजनीय होती है क्योंकि बेटा जीवित है, ये मान करके व्यवहार करो ना उसके साथ। तो आज वर्तमान में जो परिवेश है उसके अनुसार स्त्रियों को मजबूर होकर के उपेक्षा दृष्टि से, हीन भाव की दृष्टि से, जो उनको लोग हीन भाव की दृष्टि से देखते थे, इस कारण से लोगों में ये परिवर्तन आया है। और दूसरी बात, आगम में ऐसी कोई भी बात शास्त्र में नहीं लिखी कि स्त्रियों को इस प्रकार का कोई भेष अलग हो विधवाओं स्त्रियों का, ऐसा नहीं है। मात्र इतना जरूर आता है कि वो अपने राग रंग में श्रृंगार आदि से जो सुहाग के चिन्ह होते हैं उनसे वो हीन हो जाती। ये भी कोई सैद्धांतिक वचन नहीं है, ये लोक व्यवहार है। रमेश जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी पाटनी, कोटा। और आजकल तो सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो जो चीजें पहले विधवाएं उतारती थी, आजकल वो चीजें महिलाएं पहनती नहीं। झगड़ा डंडा खत्म है, ना लेना एक, ना ऊधो का लेना, ना सूधो का देना। बिल्कुल सही। जो जो चीजें, मान लो जो भी तुम्हारे नाम मुझे आते नहीं है, कान के, यहाँ के, नाचका के, हाँ पहनते ना वो अलग अलग कंगन फंगन, जो भाई आजकल महिलाओं फैशन चल गया, वो पहनती, शुरू से नहीं पहनती, सदवा नहीं पहन रहे। जो जिन अभी सौभाग्यवती हैं वे ही नहीं पहनती। आजकल ये भी मांग मांग भरना भी बंद हो गया। यहाँ कान मान सब आजकल वो कहते हैं जिससे झगड़ा टंटा खत्म, श्रीमान जी थे तब भी वैसे ही हूं और श्रीमान जी नहीं है तब भी वैसे ही हूं, सदा बाहर एक हो गई वाली। रमेश जी जैन। मेरे गुरुवर को कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि जो जीवन भर भगवान की पूजा करता है, भगवान के दरबार में आता है, उसको भी कैंसर का रोग हो जाता है, और जो दरबार में नहीं आता है हमेशा के लिए उसको कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसा भी देखा जाता है गुरुवर कि जो भगवान के दरबार में आता है वो जिंदगी भर अपनी संपन्नता से न रह के 2 टाइम की रोटी कमा पाता है। बाकी जो दुनिया में भगवान के पास नहीं जाता है उसके पास दुनिया भर का वैभव होता है, दुनिया भर का वो होता है। और फिर अगर हम आपसे पूछे तो आप ये कहते हैं कि जेल में जाने के बाद सब अपराध को कर लेते हैं। तो गुरुवर, वो क्या जेल में नहीं जा रहे हैं क्या? उनको कुछ जो इतना मिल रहा है और हमको ही जेल मिल रही है क्या गुरुवर? अपने अपने के पुण्य का फल भोगे संसार, एक खसटाटी सींचता और एक ले रहा बहार। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे हजार।
उसका इसलिए है कि उसमें अतीत में पुण्य किया है, उसने इतना जितना कमाया है तो उसका तो खाने दो कम से कम। वो पूर्व का अतीत उठा के देखो। मैंने अभी एक दिन प्रवचन दिया था, कोई भी पाप व्यक्ति करता है पुण्य कर्म के उदय में करता है। किसी का मर्डर भी करेगा तो पुण्य कर्म के उदय से करेगा, क्योंकि परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है और अपघात प्रकृति पाप प्रकृति है। पर का घात जब भी होगा पुण्य प्रकृति से होगा और पुण्य कमा के लाया है वो। तो आज वर्तमान का जो पापी है वो अतीत का पुण्यात्मा है नियम से। जो वर्तमान में पापी हैं वे अतीत में जरूर उन्होंने पुण्य किया है, अन्यथा वे पाप कर ही नहीं सकते। अब ये बात अलग है कि आज वे पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो भविष्य उनका अंधकारमय है। और जो आज पुण्यात्मा हैं और आज पुण्यात्मा होने के बाद भी उनको आर्थिक संपन्नता नहीं है, ये अतीत के सब पापी हैं। देखो इनके पाप। आज गरीब है, वही जो मैं कहता हूं, जेल में जाने के बाद सब धर्मात्मा हो जाते हैं। कर्म कहता है इनका बही खाता, देखो पहले अतीत में क्या किए। आज ऋषभदेव हमें भगवान दिख रहे हैं, आप ऋषभदेव को उठा के देख लीजिए। ऋषभदेव 6 महीने 7 महीने तक निरंतर भूले। आज अपन को लग रहा है कि देखो इतने धर्मात्मा होकर, तीर्थंकर होकर के भी देखो इनके कैसे कर्म का। अतीत का उठाओ, जब कितने क्रोध भाव से उस बैल को भूखा प्यासा बांध दिया था। आज हमें लगता है कि महाराज को 500 मुनियों को घानी में पेला जा रहा है। देखो क्या अन्याय हो रहा है। इतने धर्मात्मा सब भावलिंगी संत थे, सारे मुनिराज भावलिंगी संत थे और इतने धर्मात्मा तपस्वी थे। सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही, अन्याय है, काय का दुनिया कर्म है। इतने बड़े धर्मात्मा को घानी में पेला जा रहा है। देखो इतने बड़े धर्मात्मा है, गलत हो रहा है। कर्म कहता है अतीत उठा के देखो, जब दौड़ते हुए हिरण को राजा ने मारा था, वो तड़प रहा था, उसके प्राण निकल रहे थे और ये 500 तालियां बजा रहे थे, वाह मजा आ गया मजा आ गया। उस समय देखो, और वो रो रहा था, उसको तीर लग रहा था, उसके शरीर में वेदना हो रही थी, तड़प रहा था, चीख रहा था और ये लोग हंस रहे थे। उस समय का फोटो देखो, जब कोई अपन को तीर लग रहा हो, बहुत वेदना हो और कोई हंस रहा हो, कैसा लगता है। तो यही स्थिति बनती है। 500 मुनि आज धर्मात्मा बन गए। अतीत उठा के देखो, आज अपन को लगता है कि ये सब धर्मात्मा हैं। अतीत के कर्मों की जब बलिहारी देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। एक व्यक्ति, एक बड़ा आदमी बच्चे को मार रहा था, लोग आ गए वहां, बोले इसको क्यों मार रहे हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर इतने छोटे को मार रहे हो। और लोगों ने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया और वो बच्चा था, वो छूट के भाग गया। और सब, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर बच्चे को मार रहे हो। बोले भाई सुनो तो। बोले क्या सुनना साहब, इतना बच्चे को। बोले सुनो तो साहब, ये जेब काट है, जेब काट रहा। तो अब लोग अरे पकड़ो पकड़ो, फिर उसको पकड़ो, अब क्या खाक पकड़ो। तो हमें ऐसा लगता है कि छोटा होने से पिट रहा है, पता नहीं उसके अंदर कौन सी खोट बनी हुई है, पूरी जानकारी है। तो जितने आज वर्तमान में धर्मात्मा दिखते हैं और जिनके पास जिस की कमी है, उसमें अतीत का उठा के देखो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और इतना गुस्सा आएगा कि ये तो सजा कम है, ये बहुत सजा कम है। इतनी बड़ी धर्मात्मा थी अंजना। तमनंजय का इतिहास पढ़ो। एक मुक्ति दूत करके एक बीरन जी ने लिखा है, बॉम्बे वालों ने, भारतीय ज्ञानपुर से छपा है, बहुत अच्छा उपन्यास है। हालांकि वो कथा पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में भी लिखी है, लेकिन उसमें तुम्हारी भाषा में लिखी है मुक्ति दूत। और उसको पढ़ो, कितनी बड़ी वेदना, कितनी बड़ी धर्मात्मा थी, कहीं दूर दूर तक गलती नहीं थी अंजना की। बड़ा तरस आया, बड़ा दया आती, बड़ा गुस्सा आता है उस पर, पवनंजय आदि पर, कि देखो कितनी बड़ी। लेकिन जब अतीत की कहानी उसे पता चली कि ये वो नारी है जिसने आपसी सौतिया डाय के कारण से, आपसी पारिवारिक कलह के कारण से, आपसी जो भी कसाय भाव था, उसकी गुस्सा किस पर निकाली थी? जिनेंद्र भगवान की मूर्ति पर, और मूर्ति को कुएं आदि में छुपा दिया था। अब बोलो कहां आपसी के कसाय और क्रोध किस पर निकाला? तब पता चला। अब ये पता तुम्हें चल जाए कि ये वो व्यक्ति है जिसने भगवान की मूर्ति मंदिर से उठाकर कुएं में फेंकी थी, तो फिर तुम्हें गुस्सा आएगा कि धर्मात्मा का भाव आएगा?
बस यही स्थिति है। अंजना को जब ये पता चला, अंजना भी बहुत दुखी थी इस बात से कि मुझे किस पाप कर्म का फल मिल रहा, मैंने क्या किया है, मैंने तो कोई गलती की नहीं। जब अवधि ज्ञानी मुनिराज से पता चला तब अंजना ने ये कहा, ओहो इतने सस्ते में मेरी इतना बड़ा मैंने पाप किया, ये 22 वर्ष में कैसे निपट गया, ये पाप की सजा तो मुझे 22 सागर की मिलना चाहिए थी। अंजना कहती है मेरी सजा कम किसने की, मुझे तो छठवां नरक मिलना चाहिए था, मैंने इतना अपराध किया जनेन देव की मूर्ति के साथ, तो मुझे सजा और मिलना चाहिए थी। 22 वर्ष तो बहुत कम सजा है। आगे बोलो ना तुम, सहे क्यों नहीं जी रहा, कर्म बिना कर्म के कोई फल मिलता नहीं। वर्तमान में हम धर्मात्मा बन गए हैं, अतीत की कहानी उठाओ तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंजू जी पाटनी के बाद तैयार रहेंगे सांगानेर संस्थान के प्राचार्य श्रीमान अरुण कुमार जी जैन। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जो सिद्ध चक्र विधान करते हैं अपन, वो थाली में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विधान बनता तब ही हम अपनी थाली में ही करते हैं, एक नारियल चढ़ा के आते हैं बस। तो उसको विधान को अपनी थाली बिना मंडाए विधान क्यों नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? करने की मनाही नहीं है, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना शुभ उपयोग की क्रियाओं में बहुमान बढ़ाओगे, जितना उत्साह बनाओगे। एक अर्घ चढ़ा दिया किसी ने उदक चंदन करके यूं, और एक ने ऐसे चंदन चढ़ाया, आनंद निर्भर सुरप्रमदादि गानई वादित्र पूर्ण जय शब्द कलप प्रशस्तई उदगीय मान जगती, ऐसा कुछ आया है। अब कैसा किया, अब एक अर्घ चढ़ा रहा है, अर्घ चढ़ाया है प्रमदादि देव, यानी जो देवताओं की देवियां हैं वे नाच कर रही हैं, बाजे बजा रही हैं, भगवान का कीर्ति करके आकाश को गुंजायमान कर रहे हैं। एक अर्घ वो है, और एक उदक चंदन चंद्र स्वाहा, अर्घ तो दोनों ही है। क्यों नहीं चलना चाहिए? नंबर कम होते जाएंगे। हम तो कहते बिना मारने के करो, नंबर कम मिलेंगे बस। दोष तो नहीं लगता तो हमारा जिसमें। दोष लगना अलग चीज है और नंबर कम होना अलग चीज है। कोई भी क्रिया जितनी भी करते हो वो क्रिया क्रिया ही कहलाएगी। एक मछली का भी त्याग किया है तो उसको भी धर्म की प्रशंसा की, नंबर कम मिलेंगे। नंबर इतने कम मिल जाए, कम जितना जितना अपन कम करते जाएंगे उतने उतने नंबर माइनस हो जाते हैं, और बिल्कुल ही कम कर दोगे तो माइनस मार्क हो जाएगा। अब जो नंबर बचेंगे बनेंगे, सदोष ना कह करके हीन कहना चाहिए। प्राचार्य जी के बाद तैयार रहेंगी अंशु जी जैन गोदा कोटा, और बंधुओं परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है उसमें एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान ओलिया विजय कुमार जी, मोहित जी, रोहित जी, अंकेश जी जैन छतरपुर, और जो सोने की जारी यहाँ बन रही है उसमें 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। सुरेश जी, प्रतिमा जी, अभिषेक जी, पुरतीश जी, अनय जी जैन धामनोद। जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवर। जैन सिद्धांत, जैन दर्शन, साहित्य, व्याकरण, न्याय आदि संस्कृत विद्याओं का प्रचार प्रसार करने वाली प्राचीन संस्थाओं के उद्धारक हे मेरे गुरुदेव, इसके साथ ही इन विद्याओं का अध्ययन अध्यापन अधिक से अधिक प्रभावी बने तथा जैन धर्म की पताका देश के बाहर विदेश में भी लहराए, इस दृष्टि से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के संप्रेरक संस्थापक मेरे गुरुदेव, आप श्री ने समाज पर अनंतानंत उपकार किए हैं और आपने आचार्यों की वाणी से श्रावकों को जोड़ करके उनको संस्कारों से संस्कारित करके आज हमारी समाज का बहुत बड़ा उद्धार किया है। परंतु महाराज श्री, हमारी त्रासदी है कि जैसे जैसे समाज में धन संपदा में वृद्धि हुई और समाज में समृद्धि बढ़ी, उसकी ओर दूसरी ओर यह देखने का बुरा पक्ष देखने को मिल रहा है कि समाज के कुछ लोग अपने ही साधर्मी भाइयों के प्रति जो है वात्सल्य का भाव नहीं रखते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव उनके अंदर पनप रहा है। और आश्चर्य भरा दुख जब ज्यादा होता है जब जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं और प्रतिमा को धारण करने वाले भी लोग हैं, वे दूसरे व्यक्ति का यश बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी दृष्टि में पूज्य महाराज श्री ऐसा उपदेश प्रदान करें
जिससे समाज में सौहार्द का वातावरण पनपे और सम्यक दृष्टियों का जो प्रमुख अंग है वात्सल्य, उस वात्सल्य भाव में हमारी वृद्धि हो सके, यही निवेदन। नमस्ते। संसार में यदि यह दोष नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? संसार इन्हीं सब दोषों का घर तो है ही। अब इन दोषों के बीच में से जो व्यक्ति इन दोषों से छूट जाते हैं वे संसार से ऊपर उठ जाते हैं। संसार में भ्रमण के कारण यही हैं। मिथ्यात्व के कारण हम बंध के कारण कहे, केवली सुत संग धर्म देवा आदि। अवर्णवाद के लिए मिथ्यात्व का कारण कहा, नीच गोत्र के बंध। यदि ये सब नहीं होंगे तो नीच गोत्री कौन बनेंगे? संसार में उच्च गोत्रियों की संख्या कम है, नीच गोत्रियों की संख्या ज़्यादा है और सदा से ज़्यादा रही। मनुष्यों में भी उच्च गोत्री की संख्या कम है, नीच गोत्री की ज़्यादा है। 5 मलेच्छ खंड है, नीच गोत्री होते हैं। आर्य खंड 1 है और आर्य खंड में भी नीच गोत्री होते हैं, उच्च गोत्री बहुत कम होते हैं। यानी संसार में गुणी लोग बहुत कम होते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवा नहीं लोकेशु चंदनम ना वने वने। ये नियम है, सिद्धांत है। अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, जिनकी होनहार भली होती है वो समझ जाते हैं, वो इसको लेके सोचते हैं कि नहीं मुझे अपने साधर्मी से कितना प्यार करना चाहिए। कई लोग भेष में आकर साधर्मी बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं, ये भी पंडित जी सबसे बड़ी विडंबना है, कई बार लोग साधर्म की योग्यता नहीं रखते और साधर्म, मैं भी तो महाराज हूँ, मैं भी तो आचार्य हूँ। अरे भाई, आचार्य की योग्यता है कि नहीं? आचार विचार है कि नहीं? आजकल ये परंपरा चल जाती है सब साधु बराबर हैं। अरे कैसे बराबर हैं? जिस दिन सारे साधु बराबर हो जाएंगे उसी दिन संसार का नाश हो जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा। क्योंकि अच्छे और बुरे साधु की पहचान नहीं रहेगी। आपके स्कूल में जब लोग पढ़ते हैं तो विद्यार्थी तो सभी पढ़ते हैं और पास भी सभी होते हैं, लेकिन मेरिट लिस्टेडों का सम्मान क्यों किया जाता है? विद्यार्थी तो दूसरे भी पास तो हुए, विद्यार्थी तो सभी है। यदि ये सम्मान नहीं किया जाए तो संस्था में अच्छे लोग नहीं आएंगे। इसी प्रकार देव सात गुरु के अंदर नंबरों की हर परसेंटेज की स्थिति बनती है। कौन किस परसेंटेज में आ रहा है उतना उसका सम्मान होना चाहिए। जिसके अच्छे नंबर हैं, साधुओं में जरूर भेद करना चाहिए। जो साधुओं में भेद नहीं करता है वो धर्म का सबसे बड़ा नाश करता है। क्योंकि अच्छे और बुरे साधु का भेद नहीं करोगे तो कभी अच्छे साधु नहीं बनेंगे। लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, 99 नंबर पाओ तो भी वही नौकरी है और 33 पाओ तो वही नौकरी है, तो फिर 99 लाने का प्रयास करेगा कोई? क्या कोई नहीं करेगा। क्यों पढ़ना, 33 आ ही जाएंगे। जब जब लोगों को अधिक गुणवानों का सम्मान जब तक देश में चलता रहेगा तब तक गुणवानों की संख्या बढ़ती रहेगी और गुणवान और गुणहीन सब एक हो जाएं, सभी साधु एक कैटेगरी में आ जाए, कौन बड़ा कौन छोटा कौन कैसा, ये सब करना ही चाहिए। जब तक ये भेद रहेगा तब तक अच्छे साधु बनते रहेंगे। और जिस दिन सभी साधु बराबर हैं, अपन कोई विकल्प नहीं करना। टके शेर भाजी, टके शेर भाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। कभी भी है, हर कैटेगरी में सभी को एक समान कभी नहीं मानना, उनके गुण देखना, गुणों के अनुसार योग्यता होना चाहिए। एक बात, यदि गुणवान है और गुणों में अधिकता है, फिर यदि वो नहीं करता है सम्मान, तो उसके लिए तो शास्त्रों में नियम से मिथ्या दृष्टि कहा है। अपने से अधिक गुणवान होकर के भी फिर भी यदि उनके ईर्षा भाव आदि करता है तो नियम से मिथ्यात्व की कोटि में लिया। यदि त्यागी वृत्ति आदि के सम्मान की बात जहाँ आती है, पहले तो ये देखा जाए कि त्यागी वृत्ति ही मात्र है, भेष ही मात्र है कि वो सही में त्यागी वृत्ति है। कम से कम कुछ ऐसी क्रियाएं तो परिलक्षित होना चाहिए। अंदर की बात अंदर छोड़ो, कम से कम बाहर की क्रियाएं तो उसकी ऐसी होना चाहिए जो कम से कम देखने में तो लगे कि ये त्यागी वृत्ति है, देखने में तो लगे कि ये साधु है, देखने में तो लगे कि ये जैन है। तो इस प्रकार की स्थितियां बनना चाहिए। और रही बात उपेक्षा की, तो परिसर जो हैं अच्छे साधुओं के लिए होते हैं। एक सत्कार पुरस्कार परिसर आता है, वो मिथ्या दृष्टियों के लिए नहीं है, सम्यक दृष्टियों के लिए है। ये परिसर बनाई इसलिए है कि ऐसा होता है। तो दुनिया को क्या करते हैं, मुझे
कोई मतलब नहीं, लेकिन जो त्यागी वृत्ति हैं उनको तो ये सत्कार पुरस्कार परिषद जीतना ही पड़े। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।